वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे एक अनमैरिड कपल्स के लिए बात करेंगे। अनमैरिड कपल्स जब होटल में स्टे करते हैं या फिर वो कहीं सेफ जोन देखते हैं तो उनके लिए क्या मतलब किस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सेफ्टी अपने साथ होनी चाहिए उनके, और किस चीज़ की एक उनको नॉलेज के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि ये नॉलेज उनके पास में होना ही चाहिए जिससे वो अपनी सेफ्टी भी कर सकें और सिक्योरिटी भी रह सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या अनमैरिड कपल्स होटल में स्टे कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब होगा कि हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें शर्तें हैं। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय कानून ने हर जो बालिग यानी मेजर जो होता है, मेजर कपल के लिए अधिकार प्रदान किया है कि वे कहीं भी रुक सकते हैं या ठहर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, कुछ अनमैरिड कपल्स के नियम और कानून बनाए गए हैं जिनकी अपन को पालना करनी है, और उन नियमों को जान करके आप भी बन सकते हैं स्मार्ट कपल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो नियम या कानून क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि वो कपल्स जो है मेजर होने चाहिए, यानी कि 18+ कंप्लीट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स जो है 18+ ना होकर के 17 ईयर 11 मंथ और 29 डेज का है, तो वहां भी मैं कहूंगी कि रुक जाइए, एक दिन और बाकी है तो वो एक दिन और कंप्लीट होकर के, यानी 18+ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी माइनॉरिटी मैनेज नहीं होगी। सेकंड थिंग ये है कि आपका कोई भी ऑथेंटिक मतलब जो है आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप मतलब आपका नाम, फादर्स नेम और आपकी जो डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह, उसमें क्लियर किया जा सके। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है कि अगर आप होटल में रुकते हैं तो क्या ये लीगल है या इलीगल है, क्या ये सिर्फ असामाजिक है। तो मैं यहाँ बात करूंगी कि ये बिल्कुल लीगल है। इसमें मतलब बहुत सारे केस लॉज मतलब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए गए हैं। मैं यहाँ उनका जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि अपन को सिर्फ इतना जानना है कि ये लीगल है या नहीं है। तो ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। और रही बात असामाजिक की, तो मॉरलिटी के बेस पर तो ये इमोरल है ये, क्योंकि समाज जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है। और वैसे भी जो है हर व्यक्ति जो है उसका देखने का जो नजरिया है हर चीज को, वो अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। तो इस चीज को आप ध्यान ना दें। बट ये है कि कानून की नजर में ये बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसमें जो शर्तें हैं, आप मेजोरिटी अटेंड किए हुए हो और अपना आइडेंटिटी जो प्रूफ है वो आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आर्टिकल 21 में भी इसको बताया गया, राइट टू जो है लाइफ का यहाँ पर फंडा दिया गया है, फंडामेंटल राइट जो आपको मिला हुआ है। इसके तहत आप यहाँ आराम से सेफ्टी से रुक सकते हैं। इन केस अगर आप होटल में रुक रहे हैं, अगर पुलिस की वहाँ रेड पड़ जाती है तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप बचेंगे, ये भी थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। अगर माना कि वहाँ पुलिस आती है और आपका जो डोर है वो नॉक करती है और आपसे पूछती है, कुछ प्रश्न होंगे कि आपका नाम पता क्या है क्या नहीं है। अगर आप इजी गोइंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि वो आपका नाम पूछती है, आपने अपना जो है नाम अच्छे से उनको बता दिया, एड्रेस पूछा वो भी बता दिया, तो वो आपसे, जैसे आप उनको कॉपरेट करते हो तो वो भी आपको कॉपरेट करती है। अदरवाइज लेकिन अगर आपने उनको कॉपरेट नहीं करा, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करी, तो उस सिचुएशन में पुलिस आप पे एक्शन ले सकती है, और एक्शन लेने के तहत ही वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। और CRPC सेक्शन 42 के तहत आपको अरेस्ट करके 24 घंटे के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है, जहां पर आपको आपके ऊपर असामाजिक शांति भंग करने का आरोप लगाया जाता है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं छिपाएं। जो भी है, अगर वो कोई प्रश्न आपसे पूछते हैं या फिर वो आपसे किसी भी तरीके की आपकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको बेझिझक बिल्कुल बता दें, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है। वो आपको अरेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो सिचुएशनली होते हैं, उनके पास में राइट होते हैं। कई होटल्स क्या है इलीगल वे में चल रहे होते हैं, तो इस वजह से अगर कोई उनको सूचना मिलती है या किसी भी तरीके का ऐसा लगता है उनको, तो इस सिचुएशन में वो वहां पर रेड डाल सकते हैं। अगर आप सही हैं अपनी जगह पर, तो इस चीज का बिल्कुल भी आप छुपाए नहीं कि आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप होटल का चुनाव कर रहे होते हैं तो किस तरीके के होटल आप देखें। पहली चीज तो ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते होटलों में जाकर के रुक जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पैसे की बचत मानती हूँ जरूरी है, लेकिन जहाँ अपनी लाइफ की या फिर कुछ प्राइवेसी की बात आती है तो वहां पर इस चीज को नेगोशिएबल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप होटल का रिव्यू चेक करें कि होटल का रिव्यू कैसा है, कैसी लोकेशन पर वो मतलब है,
और उसका मैनेजमेंट कैसा है, किस टाइप का है। उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगी होटल जो है बिल्कुल लीगल होना चाहिए, इलीगल वे में नहीं होना चाहिए। उसके रिव्यू से आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में ये है कि अगर आप वहां पर जाएं तो जाते ही आप रजिस्टर मेंटेन करें, रजिस्टर में एंट्री करें, अपना आईडी प्रूफ दें वहां पर। और उसके बाद में अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी ना करें। अगर पुलिस वाला मैटर भी होता है तो उनको शांतिपूर्वक आप कॉपरेट करते हुए जवाब दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर फिर भी इन केस ऐसा हो जाता है कि आप किसी पचड़े में पड़ गए तो उसके बाद में फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे कि है ना, आपके पास में आपने किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करी, फिर भी आपको पुलिस अरेस्ट करके लेकर के गई है, तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे। तो आप उसकी कंप्लेंट के लिए सबसे पहले आप सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप मौखिक तौर पे ना करके हुए रिटर्न में दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वहाँ से भी आपको कोई सपोर्ट या फिर किसी प्रकार का रेमेडी नहीं, मतलब उपचार नहीं मिलता है, तो आप उनको मेल कर सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं। और उनके भी कोई उच्च अधिकारी वहाँ उपस्थित हों तो वहाँ भी आप जाकर के अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपका नहीं बैठता है, कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो उसके बाद में फिर आप जो होटल रजिस्टर मतलब एसोसिएशन होते हैं उन पे आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। ह्यूमन राइट्स में भी आप जाकर के अपना कंप्लेंट दे सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है। अगर उसका हनन होता है कहीं तो आप ह्यूमन राइट्स में भी जा सकते हैं। इसके बाद में अगर वहाँ से भी नहीं है तो आप अपनी पार्टनर को, यानी जो फीमेल पार्टनर हैं, उनको बोल करके विमेन सेल में भी कंप्लेन करा सकते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है किसी भी तरीके से अगर सार्वजनिक की गई है, आपके पेरेंट्स तक भी पहुंचाई गई है, यदि आपके साथ होटल में पुलिस वालों ने कोई मारपीट या धमकी या किसी भी तरीके से मनी एक्सटॉर्टेशन किया है, तो उन सब सिचुएशन में आप वहाँ से जो है इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ तक से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो लास्ट बचता है आपका कोर्ट से आपको कई सारे उपचार मिल सकते हैं। जैसे कि आपको है ना, मैं कह सकती हूँ कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर आप जा करके नहीं अपना मतलब रिट लगा करके किसी भी तरीके की, तो आप वहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। बाकी अगर आप अप्रोचेबल हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है वहाँ से रेमेडी ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आपसे एक विषय पर पर्सनली अपना खुद का सजेशन रखूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना। जैसे कि मैं ये कहूँगी कि अगर आप होटल चेक करें तो होटल का ध्यान रखते हुए चेक करें कि होटल का रिव्यू कैसा है। होटल अच्छा होना चाहिए, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो उसकी चॉइस, होटल की जो चॉइस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रखती है यहाँ पर। उसके बाद में अपना जो ऑथेंटिक आईडी है उसको वहाँ पर ज़रूर रजिस्टर्ड कराएं। मतलब रजिस्टर में आप जब एंट्री करें तो आप अपनी आईडी ज़रूर दें वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप आईडी किसी और की दें और आप जा करके ठहरें वहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मेजोरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि आपकी मेजोरिटी बनी हो, 18+ होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं एक चीज़ पर्सनली बॉयज़ के लिए ये कहूँगी कि अगर आप होटल में जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या किसी फ्रेंड के साथ में आप स्टे कर रहे हैं वहाँ, तो होटल का रूम जो है वो आप अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से, यानी फीमेल पार्टनर है उनके नाम से ज़्यादा बुक कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, पॉसिबल रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब ज़रूर डिस्कस करूँगी आपसे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी। और आगे भी आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाती रहूँगी। और अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।